नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपनी गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का तीसरा टॉपिक का दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अभी तक यह हमारा जो तीसरा टॉपिक है यह सर्वनाम की है और सर्वनाम की हमने पहली क्लास ले चुके हैं। हम पहली क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम की उत्पत्ति, उसकी परिभाषाएं, कांता प्रसाद गुरु महोदय ने उनकी परिभाषाएं कौन सी दी है उनको, और 2-3 परिभाषाएं ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी उनको देखा। और सर्वनाम के हमने भेद पढ़ा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन से सर्वनाम उस भेद के अंतर्गत आते हैं, और प्लस सर्वनाम कुल कितने होते हैं हमने ये भी देखा। और किसने बताया है कि सर्वनामों की संख्या 11 होती है, हमने उसका डीपली अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो पहला वीडियो जाकर उसको देखें और इसके बाद इस वाले वीडियो को देखें और आप लोगों को बेहद ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। आज जो हमारा ये टॉपिक होगा, सर्वनाम के जो भेद मैंने बताया था 6 भेद होते हैं। मैंने ट्रिक भी बताया कि इसका जो ट्रिक होता है नि पुपुआस। निज कहने का तात्पर्य है निन्नी मतलब 2 बार नी आ रहा है तो कहना निजवाचक और निश्चयवाचक। पुपु 2 बार आता है तो कहने का मतलब है पुरुषवाचक प्रश्नवाचक। आस का जो आ रहा है तो वो मतलब होता अनिश्चयवाचक, सा मतलब होता संबंधवाचक। और इसके अंतर्गत जो 11 सर्वनाम आए हैं उनको हमने देखा। अब इसी क्रम में जो हमारा सर्वनाम के भेद होते हैं उसमें हम पहला भेद लेकर आए हैं, वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है तो आप लोग बताएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है और कैसे इसको समझते हैं। जैसे जब बातचीत के आधार पर हम यह निर्णय लेने लगते हैं और हम बताने लगते हैं कि इसमें वक्ता कौन है, श्रोता कौन है और किसके बारे में बात किया जा रहा है, तब वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसकी परिभाषा भी ऐसे ही जाएगी। तो आप लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। जब बातचीत के आधार पर हम यह तय करने लगते हैं कि वक्ता कौन है, वक्ता मतलब जिसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वह अन्य पुरुष होता है। जब बातचीत के आधार पर हम यह तय करने लगते हैं कि इसमें वक्ता कौन है, श्रोता कौन है और किसके बारे में बात की जा रही है, तो उसे हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। उसकी परिभाषा होती है, इसे हम पुरुष के नाम से जानते हैं। मतलब वक्ता, जिस बातचीत के आधार पर जब हम यह तय करने लगते हैं कि इसमें वक्ता कौन है, श्रोता कौन है और किसके बारे में बात की जा रही है, तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और जो ये व्याकरण है, यह व्याकरण हमारे पाणिनि महोदय जो बहुत पहले आचार्य थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर चले गए। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो हम जो हो गए, जब मैं वक्ता हूँ, मैं कहने वाला हूँ, इसीलिए मैं उत्तम पुरुष हो गया। आप सुनने वाले मेरी बात क्यों हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पाणिनि महोदय के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो टॉपिक बेहतर तरीके से हम लोगों के सामने लेकर आए हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे अन्य पुरुष हो गए। परिभाषा एक बार नोट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम आगे समझते हैं कि इसकी उदाहरण से समझते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर पुरुषवाचक होता है, कौन सा पुरुषवाचक भेदों में कौन से होते हैं। तो इसका जो होता है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, इसकी परिभाषा होती है बातचीत के आधार पर, बातचीत के आधार पर व्यक्ति को वक्ता, श्रोता तथा तटस्थ कहने का तात्पर्य है अन्य।
तटस्थ जैसे अन्य, अन्य स्वरूप का, अन्य स्वरूप का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बातचीत के आधार पर व्यक्ति को वक्ता में, श्रोता में तथा तटस्थ जिसे हम अन्य पुरुष का जब स्वरूप का बोध होने लगता है तब उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है। अब हम इसके भेद देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसको देखते हैं। तो हमारा जो हेडिंग होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके जो भेद होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग नोट करिए। जिसे पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह हमारी सर्वनाम की जो तीन भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं। अब हम इसका डीपली अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किसके अंतर्गत कौन सा शब्द आता है, कौन से सर्वनाम आते हैं। जैसे आप लोग यहीं ध्यान दीजिए, ये जो उत्तम है और ये जो मध्यम है यह अन्य है। अभी हमने बताया कि हम आपको, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य है। हम अपने लिए कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे सर्वनाम हैं जो प्रयोग करेंगे। वो अगर आपके ऊपर हम प्रयोग करें तो ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर कहें हम, मैं, हमें, हमारा, यह जो शब्द हैं, यह जो सर्वनाम है, यह सिर्फ हमारे लिए वक्ता स्वरूप के लिए बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। अगर ये जो शब्द हैं हम आपके ऊपर प्रयोग कर दें या उनके बारे में, जिसके बारे में हम बात करें, उनके ऊपर प्रयोग कर दें तो शायद हमारा वाक्य जो गलत जाएगा और हमें सर्वनाम की अच्छी तरह से जानकारी ना हो पाए। इसीलिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो वक्ता के लिए बोध होते हैं, जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, etc। ऐसे बहुत से शब्द हैं, अभी हम देखते हैं, जो वक्ता स्वरूप का बोध कर रहा है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो श्रोता स्वरूप का बोध कराते हैं, जैसे आपके लिए, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। आपके लिए जैसे हम कहें कि आप, तुम, इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द हैं जो हम मध्यम पुरुष के लिए बोध कराते हैं, श्रोता पुरुष के लिए बोध कराते हैं। इसीलिए वो जो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह हमारे पास नहीं है, वह बहुत दूर है, उसके बारे में हम अगर बात करते हैं, जैसे कहें कि वह, जो ये शब्द प्रयोग होते हैं, ये सर्वनाम प्रयोग होते हैं, वह जो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम इसका डीपली अध्ययन देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हेडिंग हमारा होगा, तो वो आप लोग बताएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हेडिंग, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर एक इसकी परिभाषा पहले है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। वे सर्वनाम शब्द, परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जिससे व्यक्ति के वक्ता स्वरूप का बोध होता है। मैंने बताया कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति के वक्ता स्वरूप का बोध कराता है, उसी को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अभी आप लोग घबराइए मत, परिभाषा लिखने दीजिए, अभी आपको लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। अब लिखते हैं परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द, कुल संख्या 11 होती है, उसमें से कुछ ही ऐसे हैं वे सर्वनाम शब्द जिनसे वे सर्वनाम शब्द जिनसे व्यक्ति के वक्ता मतलब जो होता है कहने वाला होता है, वक्ता स्वरूप का बोध होता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो 11 सर्वनाम होते हैं उसमें से कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जो सिर्फ वक्ता स्वरूप के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं कि जो 11 सर्वनाम होते हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो वक्ता स्वरूप के लिए बोध कराते हैं। तो आप लोग बताइएगा। मैं और हम, ये जो शब्द हैं ये वक्ता स्वरूप का बोध कराते हैं। वक्ता मतलब कहने वाला, मैं कह रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं, और जिसके बारे में बात करें वो महान है। ये जो दो शब्द हैं मैं और हम, यह वक्ता यानी हमें बोध कराता है। अगर मैं आपके लिए प्रयोग करूं तो शायद गलत हो जाए, हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इन शब्दों से कुछ ऐसे और शब्दों का निर्माण होता है जो वक्ता स्वरूप का बोध कराता है। जैसे अगर हम मैं से कहूँ तो इससे भी बहुत शब्द बनेंगे जो वक्ता स्वरूप का बोध कराएंगे। जैसे अगर हम देखें तो मैं से बनने वाला मेरा, मुझे, और उसके बाद मेरी, मेरे और मुझे, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो मैं से बनेगा। आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ ऐसे ये शब्द आएंगे, कभी कभी ये डायरेक्ट शब्द ना देकर कुछ इसमें से शब्द देते हैं। वो शब्द जब आएंगे तब आप लोग वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये कैसे होने वाला है। मैं आपसे बता दूं, आप लोग घबराने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो आपके वहाँ वक्ता, श्रोता और मध्य अन्य जो होते हैं उनका स्पष्ट रूप से आप लोग क्लियर होता जाएगा। बस आप धैर्य बना के वाक्य को पढ़िएगा। जैसे अगर कह दें मेरे पास किताब है, तो यहाँ मेरे कहने से तात्पर्य मुझे वक्ता स्वरूप के बोध हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो होता है वहाँ वक्ता होता है, उत्तम पुरुष होता है। अब जैसे हम से कुछ ऐसे शब्द बनेंगे जो वक्ता स्वरूप का बोध कराएगा, उत्तम पुरुष का बोध कराएगा। तो कौन कौन से शब्द बनेंगे हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमसे हमें, और हमसे हमारा, हम में, और कुछ बनेंगे जैसे हमने हमारी। ऐसे कुछ शब्द हैं जो इन शब्दों से बनेंगे। यह शब्द भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। अब इसका हम उदाहरण के माध्यम से एक देख लेते हैं कि कैसे ये जो उदाहरण इसके लिए प्रयोग होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कहें कि हम, उदाहरण है, हम अभी स्कूल से आए हैं, और हमारा दूसरा जो होगा हमें जाना चाहिए। अब आगे एक और उदाहरण नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत, अब हम लोग
भोजन किए हैं। ये जो वाक्य हैं, ऐसे वाक्य देगा और पूछेगा कि इसमें सर्वनाम के कौन से भेद का किसके अंतर्गत, सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगर उसमें से पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग बताएंगे उत्तम पुरुषवाचक। क्योंकि हम अभी स्कूल से आए हैं, यहाँ जो हम है, यह जो वक्ता स्वरूप उत्तम पुरुष का बोध कराता है, इसीलिए इसमें हम में उत्तम पुरुषवाचक होगा। हमें और हम, ये शब्द जो होते हैं यह वक्ता स्वरूप का बोध कराते हैं, इसीलिए जो होते हैं यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इस प्रकार से हमारा जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है यह पूरा होता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा हेडिंग होने वाली है वह होगी मध्यम पुरुष। जैसे अगर एक और उदाहरण देख लें तो यहाँ पर होगा हमें जाना चाहिए, हो तो गया है, ये हो गया। अब देखते हैं हम आगे। तो दूसरा हमारा जो हेडिंग होने वाला है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ भी वही परिभाषा होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे वे सर्वनाम शब्द जिससे बातचीत के आधार पर श्रोता का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या नाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो श्रोता के लिए शब्द आएंगे वह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी में एक बार प्रश्न बना था श्रोता के लिए कौन से शब्द होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। श्रोता के लिए जैसे कि अगर देखा जाए तो हम कहेंगे आप श्रोता हैं, तो आपके लिए हम कहेंगे आप, तुम और तुम। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं जो श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो परिभाषा नोट करते हैं, फिर कौन कौन से शब्द हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द, ये सर्वनाम शब्द जिनसे बातचीत के आधार पर व्यक्ति के श्रोता अर्थात सुनने वाले स्वरूप का बोध होता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा है और इसके अंतर्गत कौन से शब्द हैं, उनको कौन से सर्वनाम है उसको देखते हैं। परिभाषा को एक बार फिर से देखने का प्रयास करिएगा। वे सर्वनाम शब्द जिनसे बातचीत के आधार पर व्यक्ति के श्रोता, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछता है, टेट में भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो आप लोग देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जिससे बातचीत के आधार पर व्यक्ति के श्रोता अर्थात सुनने वाले स्वरूप का बोध होता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कौन कौन से वो सर्वनाम है जो इनके लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे। और जैसे कि तुम और आप, यह दो शब्द ऐसे हैं जो इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसी दो शब्द से कईयों शब्दों का निर्माण होता है। अगर हम देखें, तुम से बनने वाले शब्द जो होंगे, तुम होगा, और जैसे तुम से जो बनने वाले शब्द हैं, तुम होगा, तुम्हारा होगा, तुम, तुम्हारा, तेरा,
अरे सॉरी, तेरा, तुम्हारी और तुम्हारे, ये जो शब्द होने वाले हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब आपसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो बनेंगे, वो भी क्या नाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्या नाम आपसे बनने वाले हैं? तो आप लोग बताइएगा। आपसे बनने वाले शब्द में आपने, आपने, और उसके बाद है आपसे, आपसे, उसके बाद है उसके बाद है आप में, आप में, और इसके बाद है आपको, आपको। ऐसे कुछ शब्द हैं जो क्या नाम है, इन दोनों से बनते हैं। और ये दोनों शब्दों से जो बनते हैं वे सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहें आपने पुस्तक ली है, हम तो कह दिए और ये शब्द आपके लिए प्रयोग हो गए। और अगर पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा तो आप लोग बताएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। परिभाषा अब देखते हैं। जैसे उदाहरण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण जैसे है आप लोग भोजन किए। यहाँ पर ऐसे प्रश्न देगा, ऐसे क्या नाम है, आप क्या नाम है, वाक्य रहेगा, इसमें छांटना होगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो आप लोग बताएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कहाँ पर होगा, ये भी प्रश्न पूछता है कि वो कहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग बताइएगा आप में, आप में क्या नाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब दूसरा उदाहरण है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें भी पूछेगा कि कहाँ पर क्या नाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप लोग यहाँ बताइएगा आप में, आप में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से जो हमारा क्या नाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा और उसके जैसे में जो जो शब्द हैं वो जो सर्वनाम हो और उनके उदाहरण हमने देखा। और इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि प्रश्न कुछ भी बन जाएगा और एक एक नंबर आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर सिद्ध होगा। इसीलिए इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे 15 मिनट में पूरे सर्वनाम, कुछ सर जो होते हैं 15 मिनट में पूरे सर्वनाम को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन मेरा तात्पर्य आप लोगों से सिर्फ यही है कि आप लोग थोड़ा सा समय लगा के पढ़िए, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न बने उसको गलत ना करिए। एक बार समय लगा के अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी दुविधा ना होगी। आपका संपूर्ण ज्ञान ही आपका सिलेक्शन की गारंटी देगा, ना कि अधूरा और थोड़ा। इसीलिए आप लोग पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़िएगा। एक कहावत है, अधगल गगरी छलकत जाए, मतलब वो वाली स्थिति ना हो। इसीलिए आप लोग पूर्ण रूप से ज्ञान को रखिए, अपने कंपटीशन लेवल को हाई बनाइए और अपने भविष्य को सुनहरा अच्छा बनाइए। अब देखिए, जैसे हमारा जो तीसरा जो भेद होगा वह होगा क्या नाम है, गा। यह होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बस यही है यहाँ पर परिभाषा। सर्वनाम के जिस रूप से हमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध होता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है इसको एक बार नोट कर लीजिए। वे सर्वनाम शब्द जो ऐसे व्यक्ति के लिए वे सर्वनाम शब्द जो किसी ये सर्वनाम शब्द जो ऐसे व्यक्ति के लिए आते हैं जो बातचीत में
शामिल नहीं होता, शामिल नहीं होता, अपितु जिनके विषय में बातचीत की जाए उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कौन कौन से ऐसे सर्वनाम हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बताइएगा। बहुत से ऐसे सर्वनाम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम देखें वह, जैसे अगर हम देखें वे, उन, और उसके बाद उसको, और उसके बाद उनसे, उसके बाद उसमें, और उसके बाद अगर देखें उसको, उसके बाद जो आता है उसका। आगे देखते हैं उसकी, उसके, और आगे देखते हैं, दो बार हो गया उसके, फिर उन्होंने। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या नाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो दूर हैं हम उनके बारे में जो बात करते हैं, तो जो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहें कि वह बहुत सुंदर हैं, वह कहाँ हैं, वे, उन, जो अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, ये जो शब्द होते हैं वो क्या नाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण अगर हम देखें तो वो सामने आएगा हम लोगों के साथ, वे लोग चले गए, उसके बाद आगे उदाहरण देखते हैं, वह बालक सो गया। अब देखिए इसमें कौन से शब्द हैं जो हम दूर का कोई लड़का है उसके बारे में प्रयोग करते हैं, तो आप लोग बताएंगे वह, वे और वह। जो ये दोनों शब्द हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम उसको प्रयोग करते हैं। इसीलिए वे और वह में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्या नाम एग्जाम्पल देगा, उसमें छांटने के लिए कहेगा कि इसमें कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या इसमें से पूछेगा ये किसके अंतर्गत आता है, किस भेद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है पूरा होता है। और उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि जो दूसरी हमारा जो सर्वनाम का जो भेद होगा प्रश्नवाचक, उसका क्या कंडीशन होता है, कैसे कंडीशन होता है, उसको समझने का प्रयास करिए। हमने बताया था कि सर्वनाम में कुल अगर देखा जाए तो 11 सर्वनाम है, लेकिन 11 सर्वनाम से बहुत से ऐसे सर्वनामों का निर्माण होता है जो सिर्फ वो जो 11 होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसमें से कुछ अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब जो सर्वनाम होते हैं उनसे कौन कौन से अदर बनते हैं, लेकिन वह उसी शब्द के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो दूसरा हेडिंग होने वाली है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब कौन से ऐसे सर्वनाम हैं जिसका प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं, तो आप लोग बताएंगे 2-3 ऐसे हैं जो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। और जैसे अगर हम पूछें तो आप लोग बताएंगे कौन और क्या, कौन और क्या। अभी हमने ऊपर देखा 11 सर्वनाम में ये दोनों हैं। कौन और क्या का जो प्रयोग सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका जो है अगर हम परिभाषा देखें, हमारा जो दूसरा भेद होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका जो चिन्ह होने वाला है तो आप लोग बताएंगे कौन क्या। ये चिन्ह जरूर पूछता है और ये चिन्ह आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत बार ये पूछना है प्रश्नवाचक सर्वनाम को जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कौन और क्या। इसकी परिभाषा एक बार आप लोग नोट करिएगा। वे सर्वनाम
सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग समझिएगा, जो 11 सर्वनाम होते हैं कुछ, उसमें कौन और क्या जो सर्वनाम होते हैं वो प्रश्न करने के लिए आते हैं, इसीलिए उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। कांता प्रसाद गुरु महोदय ने ये इन दोनों को बताया कि कौन और क्या जो ऐसे हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए, क्या नाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसने कहा था, तो आप लोग बताएंगे, कांता प्रसाद गुरु महोदय ने इनको स्पष्ट रूप से बताया कि यह जो कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उदाहरण को देखें तो हम लोगों के सामने उदाहरण अब देखते हैं कौन कैसे होता है। जैसे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। अगला हमारा है, इसको भी देखते हैं, राहुल क्या कर रहा है। अगला है, अभी समझने का प्रयास करेंगे, कौन आता है। उसके बाद तुम क्या खा रहे हो। अगर इसमें देखा जाए तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या नाम है प्रश्न पूछने के पर्पस से आते हैं। कौन कौन से, जैसे कौन और क्या। पूरे वाक्य में देखिए कौन और क्या कहाँ कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे कौन यहाँ है, क्या यहाँ है, कौन और क्या। ये जो शब्द हैं ये प्रश्न पूछने के पर्पस से आते हैं। जैसे अगर हम कहें दरवाजे पर कौन खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, लेकिन उसे पूछे कौन खड़ा है आप बताइए, तो वहाँ प्रश्नवाचक एक बोध होता है, मतलब कोई दरवाजे पर खड़ा, लेकिन ठीक है वो जो प्रश्न करने के पर्पस से पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग बताएंगे दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसमें कौन जो होगा किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद राहुल क्या कर रहा है, वो भी कन्फर्म नहीं है कि राहुल क्या कर रहा है, तो वो प्रश्न करने के पर्पस से आ रहा है, तो क्या में भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन आता है, तो ये भी क्या नाम है प्रश्न करने के पर्पस से पूछा जा रहा है। तुम क्या खा रहे हो। ये जो कौन क्या जो होते हैं यह जो प्रश्न करने के बोध में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के दो भेदों को देखा, पहला पुरुषवाचक और दूसरा जो है प्रश्नवाचक। अब अगली जो हमारी क्लास होगी इसके बाद जो सर्वनाम बचे हैं उसका डीपली अध्ययन हम आप लोगों को कराते चलेंगे। सिर्फ आप लोगों का फर्ज बनता है कि इनको जो मैंने पढ़ाया है और जो पढ़ाने वाले हैं इनको रिवीजन करते चलिए। साथ में कुछ ऐसे उदाहरण को भी अपने साथ रखिए जो एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ये टॉपिक जब ख़त्म होता है तो इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व करिए। वही आपके प्रश्न को, वो जो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट क्लियर होता चलेगा। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला जो वीडियो आएगा कल आएगा, तो आप लोग कल इसके जो टॉपिक आगे वाला टॉपिक है उसका जो है आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करिए और आप लोग कमेंट करके पूछिए कि सर इसका आंसर कैसे जाएगा, क्या होगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू दोस्तों।